जादुई परी की कहानी। नन्ही परी बहुत ही सुंदर, दयालु और चंचल थी। वह लोगों की मदद करती थी। वह बच्चों की बहुत मदद करती थी। वह बच्चों के साथ खूब मस्ती भी करती। नन्ही परी के पास एक जादुई छड़ी और उड़न खटोला था। वह उस जादुई छड़ी से जो चाहती वह कर सकती थी और उड़न खटोले से एक जगह से दूसरी जगह तेजी से आ जा सकती थी। एक नन्ही परी एक झील के किनारे उड़ रही थी। उसने देखा वहाँ एक लड़का उदास बैठा था। नन्ही परी उसके पास गई और उससे पूछा, क्या हुआ? उदास क्यों बैठे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगी। बच्चे ने कहा, मेरा नाम रवि है। मैं अपने भाई बहन के साथ नानी के घर पर आया था। वहाँ से उनके साथ यहाँ खेलने आया था। मैं यहाँ रुककर मछलियों की अटखेलियाँ देखने लगा। इतने में वे लोग आगे चले गए। अब मुझे आगे का रास्ता पता नहीं है। मैं घर कैसे जाऊँगा? अगर मैं देर से घर पहुँचूँगा तब भी लोग मुझसे चिढ़ाएंगे। अब बताओ मैं क्या करूँ? बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारे घर पहुँचा दूँगी तुम्हें, नन्ही परी ने कहा। उसके बाद नन्ही परी ने रवि को वहीं रुकने का इशारा करते हुए थोड़ी ऊंचाई पर गई और उसके बाद आकर बोली, क्या तुम्हारे भाई ने नीली पैंट और सफ़ेद शर्ट पहनी है और बहन ने गुलाबी फ्रॉक पहनी है? रवि खुश होते हुए बोला, हाँ, उन्होंने यही ड्रेस पहनी है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्या तुम उन्हें देख रही हो? मुझे भी दिखाओ, नन्ही परी ने मुस्कुराते हुए कहा। उड़न खटोला नीचे किया और उस पर रवि को बिठाकर थोड़ी ऊंचाई पर ले गई। रवि ने देखा उसके भाई बहन उसे ही चारों तरफ ढूंढ रहे थे। रवि को बहुत बुरा लग रहा था। उसने नन्ही परी को अपने भाई बहन तक ले चलने को कहा। नन्ही परी ने रवि को उड़न खटोले पर बैठा लिया और दोनों पल भर में ही उस स्थान पर आ पहुँचे जहाँ पर रवि के भाई बहन थे। रवि ने उन्हें सॉरी कहा। सभी को भूख और प्यास लगी थी। नन्ही परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और पल भर में ही गुलाब जामुन, बर्फी, नमकीन, समोसे आदि आ गए। सबने भरपेट नाश्ता किया और उसके बाद परी ने पानी भी मंगाया। उसके बाद सबने खूब मस्ती की। परी उन्हें आसमान में ले गई, बादलों के बीच तो कभी खूबसूरत बगीचों में ले गई। उसके सबने अंताक्षरी भी खेली। अब शाम हो चली थी। नन्ही परी फिर से उड़न खटोला बुलाया और सभी उस पर बैठकर रवि के नाना के घर की तरफ चल दिए। कुछ ही देर में वे घर पहुंच गए। नन्ही परी ने उन्हें आंगन में उतार दिया। घर पहुंचे बच्चे बहुत खुश थे। अब जब भी मन होता वे परी को बुलाते और उसके साथ खूब मौज मस्ती करते। समय बीतता गया। एक दिन रवि अपने मामा के साथ मार्केट जा रहा था। तभी उसने कुछ छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपने मामा से कहा, क्या इनके माँ बाप इन्हें नहीं पढ़ाते हैं? तब उसके मामा ने कहा, यह गरीब होते हैं, इन्हें किसी तरह से भोजन मिल पाता है। यह सुनकर भी बड़ा दुखी हुआ। उसने शाम को यह बात नन्ही परी को बताई। नन्ही परी ने कहा, उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे, उन्हें हम बुक्स देंगे। इसके बाद रवि ने यह बात अपने मामा को बताई। उसके मामा बहुत खुश हुए। उन्होंने एक एनजीओ से संपर्क किया। उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। उसके बाद नन्ही परी की मदद से रवि और उसके मामा ने ढेर सारे बुक्स और कलम और कुछ पैसे एनजीओ को दिए। उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इस तरह वह नन्ही परी रवि की हमेशा मदद करती रहती, जिससे परी की सहायता से रवि दूसरों की मदद करता रहता और फिर धीरे धीरे रवि लोगों की नज़रों में अच्छा बन चुका था।